बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला आज महोबा पहुंची, जहां उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान हित में आए अध्यादेश में किसानों को विपक्ष बरगला रहा है। रिया और उसका भाई नशे का कारोबार करते थे। बॉलीवुड में नशाखोरी अब साफ दिखने लगी है। फिल्म मेकर एकता कपूर संस्कृति को कर रही है बर्बाद। महोबा पहुंचे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता राजा बुंदेला ग्राम जैतपुर में किसानों से केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर चर्चा करेंगी और उन्हें किसान अध्यादेश से होने वाले लाभ बताएंगी। शहर के सर्किट हाउस में राजा बुंदेला पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश लाई है उससे किसानों को आढ़तियों से निजात मिलेगी, साथ ही सीमा की बंदिश से मुक्ति मिलेगी। मगर विपक्ष गलत तरीके से बिना पढ़े अध्यादेश को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं, ये दौरा है पूरे बुंदेलखंड का, 7 जिले का, उत्तर प्रदेश का, और ये किसानों से हम लोग संवाद कर रहे हैं। किसान जो 2 बिल आए हैं उन बिल को लेकर एक अजीब सा लोग बगैर बिल को पढ़े, बगैर बिल को सुने, बगैर बिल की विवेचना किए हुए उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा मकसद किसानों तक पहुंचना है। हमारी 3 चौपालें यहाँ लगी हैं। चित्रकूट बांदा से हम करके सीधा चले आ रहे हैं। 3-4-5 मुद्दे हैं जो सरकार के, जो हम किसानों को रख रहे हैं। पहली बात कि हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है कि किसान अपनी जो भी उसकी फसल होगी उसका वो खुद ही भाव मोल तय करेगा। इसके पहले क्या होता था कि किसान नहीं, आड़तिया ही उसकी अनाज का, उसकी दाल का, उसके फलों का, सबका वही मूल भाव तय करता था। सरकार ने पहली कोशिश की कि आड़तियों से किसानों को मुक्त कर दिया जाए। दूसरा 20% का जो कमीशन वो मंडी में जाके आड़तियों को देता था वो खत्म कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने सुशांत मामले में रिया और उसके भाई सुशांत के घर पर ही नशे का कारोबार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रिया इस मामले में दोषी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सिनेमा में हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला तक सब नंबर 2 के लोग थे जिन्होंने फिल्म स्थान को दबाकर रखा था। यही नहीं, अब बॉलीवुड में नशाखोरी भी खुलकर सामने आ गई है। फिल्म मेकर एकता कपूर को लेकर राजा बुंदेला ने कहा कि उनकी फिल्म और सीरियल संस्कृति को बर्बाद कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बन रही फिल्म सिटी में यहाँ के लोग अब कम बजट में अच्छी फिल्म बना पाएंगी। साथ ही बुंदेलखंड के कलाकारों को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, सहमत हूँ। बुंदेली कलाकारों को लाभ मिलेगा। नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है 101% पूरी तरह से। मैं आप हिंदी सिनेमा के साथ साथ ब्रज का सिनेमा, बुंदेली सिनेमा, अवधी सिनेमा बराबर पनपेगा, क्योंकि यहाँ का उद्योगपति बॉम्बे जाके फिल्में नहीं बनाना चाह रहा था। अब उद्योगपति कम लागत की फिल्में नोएडा में बनाएगा, उसमें ब्रज भाषा की फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। और बुंदेलखंडी फिल्मों को अब एक शुरुआत है, बड़ी शुरुआत है। उसमें बुंदेलखंड विकास बोर्ड और फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड ने एक करार किया है कि बुंदेली फिल्मों को सब्सिडी मिलेगी, बुंदेली फिल्मों को टैक्स फ्री होगा बुंदेलखंड में। तो निश्चित तौर पर मैं सारे कलाकारों से ये कहूँगा कि ये सही मौका है, इधर उधर ना जाएं, अपने ही क्षेत्र में काम करें और बुंदेली भाषा का विकास करें। और बुंदेली सिनेमा को खड़ा करने में मैं तैयार हूँ पूरी मदद करने के लिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली, बॉम्बे तक। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।